Assalamu alaikum dear students. I welcome you to the next video on NMDCAT vocabulary series. माशाल्लाह आप लोग की vocabulary बड़ी improve हो रही है, दिन ब दिन आप तरक्की कर रहे हैं और आपका हर एक गुजरता दिन आपके पिछले रोज़ से जो है वो अच्छा होता है, क्योंकि आपने बहुत सी नई चीज़ों को सीख लिया है और आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा improve कर लिया है. Your improvement gives me happiness. Your success is my success. When you will have a bright future, believe me, it will give me jubilance and exultance. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँगा कि बस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ हो जाए और वो है कि आप कामयाब हो जाएं. और इंशाल्लाह जिस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यू पीपल हैव गॉट अ वेरी ब्राइट फ्यूचर. स्टार्ट करते हैं आज के वर्ड्स को. आज का पहला वर्ड बड़ा ज़बरदस्त वर्ड है. आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ PIZZ पिज़्ज़ा सुना है, पिज़्ज़ाज नहीं सुना. सही है. पिज़्ज़ाज का मतलब नहीं, ये नहीं होता कि आपके पास बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ाज आ जाएं. सही है. आप लोग पिज़्ज़े वगैरह खाते हैं ना, अच्छी बात है, खाते रहें, अपने लाइफ को एंजॉय करते रहें. लेकिन यहाँ पर पिज़्ज़ाज का मतलब जो है वो ये नहीं है, बल्कि इसका मतलब होता है जब इंसान की पर्सनालिटी में एक अजीब किस्म की कशिश होती है, जिसको हम कहते हैं पुरकशिश. तो पुरकशिश को हम क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं पिज़्ज़ाज. यो दासे पर्सनालिटी दास शख्सियत चागा हुई जमगर सड़रा कुन के शख्सियत देखा मड़ा बस इंसान हुई खबर में वर्ता वर्षा कोले कतः में वर्ता दास पर्सनालिटी दम पिज़्ज़ाज वायु. एंड आई एम होपफुल दैट यू विल बी द पिज़्ज़ाज ऑफ फ्यूचर. सही है. वो वाले पिज़्ज़ा नहीं फिर से कह रहा हूँ, बल्कि यू विल हैव वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटीज, यू विल हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर एंड इंशाल्लाह यू विल बी लिविंग अ वेरी गुड एंड हैप्पी लाइफ. अच्छा, इसके हमारे पास सिनोनिम्स आ जाएंगे. ग्लैमर. ग्लैमर का मतलब होता है चमक, वाइटलिटी, एक ऐसी चीज़ हो कि इंसान में जो है वो एनर्जी लाती है. एल्यूर, जो अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करती है. चार्म, अट्रैक्टिवनेस. कैरिज्मा. कैरिज्मा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वर्ड है. फैसिनेशन, जब इंसान जो है उसके बारे में सोचता रहता है. स्टाइल, वाह. ग्लैमर एंड स्पार्क, जो इंसान में अंदर एक एनर्जी जो है वो क्या करती है, पैदा करती है. अब इसके हमारे पास एंटोनिम्स आ जाएंगे. रिपल्शन. रिपल्शन का मतलब होता है अपने आप से दूर करना, जब कोई चीज़ जो है वो दूर जाती है. रिपल्सिवनेस. डिसटेस्टफुलनेस, जो आपके मुंह का जो है वो जायका ही बदल देती है. यानी बाज़ क्या होता है, वो बड़े बदमज़ा इंसान होते हैं. खैरन होता कि मखनी वली अगर टोल खुले खुंदल ख़राब की हम कोई कहा खुले खुंदल ख़राब को. पुल जो है वो क्या करना, उसको जो है वो दूर, पुश आप अपनी तरफ करते हैं, पुल जो है वो अपनी तरफ से दूर करते हैं. ड्रा. अपील. अच्छा, ये ल्यूर और चार्म जो है वो क्या है, ये इसके एंटोनिम्स नहीं है, बल्कि ये इसके जो है वो हमारे पास सिनोनिम्स है. मेरा जो एडिटर है वो भी इंसान है, तो कभी कभार उनसे भी गलती हो जाती है. बेहतर बात यही होगी कि आप उनके साथ थोड़ा गुजारा किया करें. नेक्स्ट वर्ड इज पोटेंशियल. पोटेंशियल का मतलब होता है किसी चीज़ काबिलियत होना. योकस के योकार कौल सलाहियत तमग पोटेंशियल वायु. जिस तरह अब लोगों में पोटेंशियल है, सलाहियत है कि इंशाल्लाह आप लोग मुस्तकबिल में एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के इंसान बनेंगे. एबिलिटी, काबिलियत. कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, किसी काम करने की सलाहियत रखना. पावर, पॉसिबल, एक ऐसी चीज़ हो कि आप कहते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है, ये बंदा कर सकता है. लेटेंट, जो इंसान में छुपी एनर्जी होती है. प्रोबेबल, लाइकली. बर्डिंग. बर्ड जो है आप जानते हैं ना, ये जब क्या होते हैं, ये प्लांट से जो है वो बर्ड होते हैं, वो से जो है प्लांट्स निकलते, तो इसमें काबिलियत होती है. इम्पेंडिंग एंड प्रोस्पेक्टिव. इसके हमारे पास एंटोनिम्स आ जाएंगे. इम्पोर्टेंस, यानी किसी बंदे में जो है वो क्या होती है, काबिलियत नहीं होती. इनएबिलिटी, इनकम्पिटेंस. इम्प्रोबेबल, आप नहीं मानते कि ये काम ये बंदा कर लेगा. डाउटफुल, आप उसके बारे में शकी होते हैं. ड्यूबियस. क्वेश्चनेबल, आप उसको जो है क्या करते हैं, हर एक चीज़ को क्वेश्चन करते कि ये कैसे ये कर सकता है. और सस्पेक्ट हमारे पास बन जाएगा शकी. फिर हमारे पास है क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव, जिस तरह आप लोगों को, मैं हमेशा आप लोगों का एक कंसेप्ट है कि आप लोग ज़्यादातर बिलीव क्वांटिटी पे रखते हैं कि यार आपने कितने घंटे पढ़ा है, यार मैंने तो 12 घंटे पढ़ा है. दूसरा बंदा कहते हैं मैंने 14 घंटे पढ़ा है. छोड़े यार, ये 12 घंटे 14 घंटे पढ़ने, ये तो हमारे पास क्वांटिटी है. क्वालिटी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो सबक आप पढ़ रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है. तो इसका हमारे पास सिनोनिम्स आ जाएंगे. अप्रॉक्सीमेट, तकरीबन हम जैसे कहते हैं. सब्जेक्टिव. एस्टिमेटेड, अंदाज़ा लगाना. रफ, लूज. नियर, बाल पार्क. इनएग्जैक्ट, इम्प्रिसाइज. तो हमारे पास ये जो क्वालिटेटिव चीज़ें होती हैं हम उसमें जो है वो बिल्कुल
اپ ٹو دا پوائنٹ نہیں چلتے, بلکہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں, اس چیز کے بارے میں میکسیمم سے انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں. اس کے ہمارے پاس اینٹونیمز آ جائیں گے کوانٹیٹیو. کوانٹیٹیو کا مطلب ہوتا ہے مقدار. آبجیکٹیو یعنی اس میں آپ کی اپنی مرضی نہیں چلتی, صحیح ہے, بس 2 + 2 4 آپ کے پاس یہ کوانٹٹی ہے. کوالٹی میں ہماری اپنی مرضی چلتی ہے. ایگزیکٹ, کیئرفل, میٹاکولس. میٹاکولس کا مطلب جب پختو کی تم کوئی چھنجی لٹا بولنے کا, ہر ایک چیز کے چھوٹے چھوٹے مائنیوٹ پوائنٹس پہ بھی فوکس کرنا. پریسائز, پرٹیکولر, ریگورس اینڈ اسٹک. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے کوام. کوام کا مطلب ہوتا ہے جب انسان کے دل میں جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, شک ہوتی ہے, یا جس کو ہم ہچکچاہٹ بھی کہتے ہیں, صحیح ہے. پختو کی ہوتا ہے ویرا یا وسوسہ وایو, دیٹ از کالڈ کوام. اس میں یہ ایل جو ہے وہ کیا ہے, یہ سائلنٹ ہے. ہیزیٹیشن, جب آپ کسی چیز کو کیا کرتے ہیں, تھوڑا سا اس میں آپ کے دل میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے. مس گیونگ. نروسنس, جب آپ کسی چیز کے بارے میں نروس ہوتے ہیں, تھوڑا سے جو ہے وہ کنفیوز ہوتے ہیں. ان ایز, جب آپ آرام سے نہیں ہوتے. اپریہنشن, آپ کو خوف رہتا ہے. اسکرپل, مس گیونگ, ڈاؤٹ, شک ہوتے ہیں آپ کو. پینک, درد ہوتا ہے آپ کو اس سے. اپریہنسونیس, ان ایزینس, فار بورڈنگ اینڈ ریپیٹیشن. اس کے ہمارے پاس سینونیمز اینٹونیمز آ جائیں گے. سرٹنلی, یقیناً. تو جو چیز یقیناً ہوتی ہے اور آپ کو اس پہ ٹرسٹ ہوتا ہے تو پھر تو انسان میں کسی قسم کا خوف نہیں رہتا. کانفیڈنس, کامنس, جب آپ اس کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, بڑے جو ہے وہ آرام سے کرتے ہیں. ایز, شیورنس, جب کسی چیز کے بارے میں شور ہوتے ہیں یقیناً. گیس, فیلنگ, پروموشن, انٹیوشن اینڈ آئیڈیا. دیز آر دا اینٹونیمس. پھر ہمارے پاس ایک کوانٹیٹیو ہوتی ہے تو ہمارے پاس اسی کوالٹیٹیو کے اپوزٹ بن جائے گا, جس میں ہم کیا کرتے ہیں, صرف اور صرف اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں, جس میں ہم نمبرز کو دیکھتے ہیں. پرسیپٹیبل, سگنیفیکنٹ, اہم. میئریبل, جس کو آپ جو ہے کیا ہے پیمائش اس کی کر سکتے ہیں. میجریبل. ریکانیبل, ریکانیبل کا بھی مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں. کیلکولیبل. ایسیسیبل, جس کا آپ اندازہ لگاتے ہیں. ریٹیبل. اس کے ہمارے پاس اینٹونیمز بن جائیں گے. کوالٹیٹیو. کوالٹیٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ امپرسیپٹیبلٹی. اممیجریبل, آپ اس کو جو ہے وہ پیمائش نہیں کر سکتے. انسگنیفیکنٹ. اممیجریبل, انکاؤنٹیبل. انڈیفائنیبل, جس کو جو ہے وہ آپ کیا ہیں, آپ کوانٹٹی کے ذریعے سے ڈیفائن نہیں کر سکتے. انسیمینیٹ. انسپیسیفائیبل, آپ اس کو اسپیسیفائی نہیں کرتے ہیں. اینڈ کاؤنٹ لیس. پھر نیکسٹ ہمارے پاس جو ورڈ ہے دیٹ از کوئل. کوئل کا مطلب ہوتا ہے لڑنا, جھگڑنا. لانجے مارچ, اور تو پختو کی ہوئی جاکم کس لانجے مانجے کی, دیٹ از کالڈ کوئرلنگ. آرگیو, کسی کے ساتھ باتوں کے ذریعے سے لڑائی کرنا. فائٹ, ڈسپیوٹ, تنازع. الٹرکیٹ, کنٹروورٹ, ڈسکارڈ, رینگل, اسکویبل, آرگومنٹ, ٹف, رینگل, کلیش, ڈسپیوٹ, فائٹ, اسپیٹ اینڈ رو. ان سارے ورڈز کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرنا. تو جب جھگڑا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتے ہیں, حالات خراب ہوتے ہیں کہ نہیں, دونوں کے درمیان جو ہے وہ امن نہیں ہوتی بلکہ لانجے ہوتے ہیں, مسائل ہوتے ہیں. اس وجہ سے اس کے ہمارے پاس اینٹونیمز آ جائیں گے. پیس. پیس کا مطلب ہوتا ہے امن. ایگریمنٹ, جب دو بندے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لیتے تو پھر تو لڑائی نہیں ہوگی. کام. کنکارڈ, ہارمنی, کنکرنس, کنٹریکٹ, ارینجمنٹ, کوویننٹ, پیکٹ. پیکٹ کا بھی مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ صلح کا, جو صلح ہوتا ہے وہ کرنا. پھر ہمارے پاس ہے بارگین. ہم ایک دوسرے کے ساتھ باتیں تبھی کرتے ہیں یا کسی چیز کو سیل اور بائی اسی وجہ سے کرتے ہیں جب ہمارے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا. انڈرسٹینڈنگ, جب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے ہیں. اور ڈیل. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے کوئنچ. کوئنچ کا مطلب ہوتا ہے بجھانا, جس طرح آپ اپنے پیاس کو بجھاتے ہیں. ابھی آپ لوگوں کو جو ہے وہ پانی کی پیاس نہیں لگی ہے بلکہ آپ لوگوں کو ماشاءاللہ علم کی پیاس لگی ہوئی ہے. اور یقین رکھیں اسٹوڈنٹس, جن لوگوں کو علم کی پیاس ہوتی ہے نا وہ زندگی میں آگے کامیابی ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو اسٹینگوش, ختم کرنا. پٹ آؤٹ, سنف آؤٹ, ڈیمپن, سلیک, سیٹسفائی, اپنے آپ کو جو ہے مطمئن کرنا. ریڈیوس, کم کرنا. کس چیز کو, اپنے پیاس کو. سیٹ, اپیس, ڈاؤز, ڈاؤز اینڈ اسمودر. اب اس کے ہمارے پاس اینٹونیمز کیا آ جائیں گے. فائر. فائر کا یہاں پر مطلب یہ نہیں کہ آگ, بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے بھڑکانا. اگنائٹ, کسی چیز کو لگانا. انفلیم, کینڈل. راؤز, کسی چیز کو کیا کرنا, بڑھانا, اراؤز کرنا, اس کو جو ہے وہ جگانا. کائنڈلی, ایکسائٹ,
इंस्पायर, किसी बंदे को किसी चीज़ की तरफ क्या करना, उसको उसकी तरफ इंस्पायर करना, एंड फ्यूल। फ्यूल का यहाँ पर मतलब सिर्फ वो सिर्फ ये नहीं कि ऑयल, बस उसका मतलब होता है किसी काम के लिए उसको एनर्जी प्रोवाइड करना। फिर नेक्स्ट हमारे पास है क्यूरी। क्यूरी का मतलब होता है सवाल, या जब किसी चीज़ के बारे में आपको तजस्सुस होता है या आप किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं। इंक्वायर, किसी चीज़ के बारे में पूछना। इंटारोगेट, इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे पास कौन से सेंटेंसेस होते हैं, वही सेंटेंसेस जिसमें हम किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। क्विज, क्विज हम किस लिए करते हैं, ताकि बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। एग्जामिन, इंक्वायरी, इंक्वायरी क्वेश्चन, सवाल करना। रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट करना। इंटारोगेशन एंड प्रोब, प्रोब का भी मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर जाना ताकि आपको उसके बारे में मालूमात मिल जाए। इसके हमारे पास एंटोनिम्स बन जाएंगे आंसर, जब हम सवाल करते हैं तो उसका हमारे पास जो जवाब आता है वो इसका एंटोनिम। रिप्लाई, एश्योरेंस, किसी को किसी काम के बारे में जो है वो क्या करना, उसको यकीन दहानी कराना। बिलीफ, रिस्पॉन्स, रिप्लाई, रिएक्शन, रीपोस्ट, रिटॉर्ट एंड रिएक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है क्यों। क्यों का मतलब होता है कतार, लाइन हम जिसे कहते हैं। सीक्वेंस, तरतीब। चेन, चेन भी सारी चीज़ें तरतीब से होती है। कॉलम, एक दूसरे के पीछे। लाइन में, कतार में। स्ट्रिंग जो है वो आप देखते हैं ना कि स्ट्रिंग जो आपके पास होते हैं उसमें जो है वो एक मरे चोरतम का ना योबल पर तड़ली भी लेकर सिंग तस्बू की भी। लाइन, फाइल, क्रोकोडाइल, कॉलम, ट्रेन एंड रो। तो इन सारे वर्ड्स में आप देखते हैं कि हर एक चीज़ जो है वो एक दूसरे के पीछे जो है वो तरतीब से होती है। इसका हमारे पास एंटोनिम्स आ जाएंगे। डिसऑर्डर, जब कोई चीज़ जो है वो तरतीब से ना हो। डिसऑर्गेनाइज, जब किसी चीज़ के तरतीब को आप क्या करते हैं, उसको गलत कर लेते हैं। इस्टेब्लिश, किसी चीज़ को बनाना। फॉर्म, शेप, यूनिफाई, यूनिटी, कंसोलिडेट एंड अरेंज। तो ये हमारे पास जो यूनिफाई और यूनाइट और कंसोलिडेट और अरेंज, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो तरतीब से लगाना। तो अच्छा, इसमें फिर से मेरे एडिटर ने गलती की है। ये इस्टेब्लिश, फॉर्म, शेप, यूनिफाई, यूनाइट, कंसोलिडेट और अरेंज, ये इसके जो है वो क्या है, ये जो है वो ये क्यों के सिनोनिम्स है, सही है। ये इसके एंटोनिम्स वगैरह नहीं है। तो ये जो है वो थोड़ा सा आप रेक्टिफाई कर ले, फिर से सुने कि ये डिसऑर्डर और डिसऑर्गेनाइज सिर्फ और सिर्फ क्योंकि एंटोनिम्स है, ये बाकी सब जो है वो इसके सिनोनिम्स है। फिर हमारे पास होता है नेक्स्ट वर्ड, दैट इज कॉल्ड क्विर्क। क्विर्क का मतलब होता है, हम जब कहते हैं ना कि हरकत, लेकिन जब किसी बंदे के अजीब किस्म के हरकत होते हैं तो हम उसे कहते हैं क्विर्क। यानी हर एक बंदे के अपनी ज़ाती कुछ खुसूसियात होती है, यानी अजीब किस्म की खुसूसियात भी आप कह सकते हैं, तो आप उसे क्विर्क कहते हैं। एबिरेशन, कैरेक्टरिस्टिक, सलाहियत, हैबिट, आदत, किंक, ट्रेट। मैनरिज्म, मैनरिज्म तो आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से कोई बंदा काम करता है। ऑडिटी, यानी कोई चीज़ जो बड़ी अजीब किस्म की होती है। इसके हमारे पास सिनोनिम्स आ जाएंगे। नॉर्मेलिटी, यानी जब कोई बंदा कोई चीज़ जो है वो नॉर्मल तरीके से करता है। इनेबिलिटी, किसी बंदे में किसी चीज़ की सलाहियत ना हो। यूजुअलनेस, आम सी बात। इरेगुलरिटी, बेतरतीबी। इनोमली, बेतरतीबी। डिफेक्ट, कमज़ोरी या किसी किस्म की कमी। डिफॉर्मिटी भी जो है वो किसी किस्म की कमी को हम कहते हैं। और फॉल्ट भी हम किसे कहते हैं, उसी को कहते हैं जो कि आप लोग जानते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट जो है वो क्या थे, आज के लिए हमारे पास ये जो है वर्ड्स थे। होपफुली आपने जो है वो इन वर्ड्स से फ़ायदे लिया होगा। स्टूडेंट्स, बस मैं आपसे यही बात कहूँगा कि स्टडी करें भाई। किस स्टडी, आपको पता है स्टडी से आपके बड़े मज़े हैं। इससे तो आपको जो है वो रिकग्निशन मिल जाती है। लोग कहते हैं कि ये बंदा जो है माशाल्लाह क्या करता है, स्टडी वगैरह करता है। इसी तरह इसके ज़रिए से आपको क्या मिल जाता है, आपको सुकून मिल जाता है, आपको जो है वो आराम सा मिल जाता है, दिल आपका खुश होता है। और इससे सबसे बड़ी बात क्या है कि स्टडी के ज़रिए से आप अपने ड्रीम को अचीव कर लेते हैं। रिमेंबर दैट देयर इज़ नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। अगर कोई बंदा ये समझता है कि उसको जो है वो सक्सेस जो है वो शॉर्टकट के ज़रिए से मिल जाएगी, तो ये उसका सोच है। हमेशा जो आप लोग ज़िंदगी में किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसमें क्या करें, उसमें जो है वो मेहनत करें। और उस मेहनत के लिए जो है वो आपने क्या करना होता है, शॉर्टकट्स को नहीं, बल्कि आपने जो है वो सही से मेहनत करनी होगी, जो कि माशाल्लाह अभी आप लोग कर रहे हैं। वर्ड्स को आप याद करें, इनके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है और इंशाल्लाह इसके ज़रिए से आप बहुत आगे पहुँच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।